किसको सुनाया? बोले गुरु जी को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। क्यों? बोले अपना दुख तुम सबको सुनाते चलोगे तो कोई तुम्हारा दुख दूर नहीं करेगा। दुख वहां सुनाओ जहां दुख दूर हो जाए। बाकी जगह दुख सुनाते रहोगे, लोग सुनेंगे, हंसेंगे, मजा लेंगे, कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेगा। इसीलिए रहीम जी ने कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा, आप ही राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। रहीमन निज मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा सबको मत सुनाओ, लोग हंसेंगे। और अपना सुख भी सबको मत सुनाओ। हाँ, सबसे कहोगे हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत आनंद में हैं, तो तुम्हारा वो सुख, तुम्हारी वो आनंद, तुम्हारा वो आनंद सामने वाला व्यक्ति सह नहीं पाएगा, उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो, उसके हृदय में जलन उत्पन्न हो जाएगी, ये इतना सुखी क्यों है। इसलिए अपना सुख और अपना दुख ये सबको नहीं सुनाना चाहिए। तो किसको सुनाओ? बोले केवल दो लोगों को सुनाओ बस, या तो गुरु को सुनाओ अथवा गोविंद को सुनाओ, तीसरे को न सुनाओ। गोविंद को दुख सुख सुनाओगे, गोविंद तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे और तुम्हारे सुख की रक्षा करेंगे। यही तो गीता में भगवान ने कहा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपने भक्तों के योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। योग माने जो प्राप्त नहीं है वो मैं अपने भक्त को प्राप्त करा देता हूं, और जो उसे प्राप्त है सुख, उसके उस सुख का मैं संरक्षण करता हूं। इसका नाम क्षेम है, योग और क्षेम। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो दुख सुख भगवान को सुनाओ अथवा गुरु जी को सुनाओ। गुरु जी को सुनाओगे तो गुरु जी तुम्हारे दुख को दूर करने का कोई उपाय बता देंगे। भगवान को सुनाओगे, भगवान दुख दूर कर देंगे, गुरु जी दुख दूर होने का उपाय बता देंगे। इसलिए दुख और सुख का वर्णन तो केवल गुरु और गोविंद को ही सुनाना चाहिए। इसलिए दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव को अपना दुख सुख सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। फिर तो वशिष्ठ जी ने तुरंत उपाय बताया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, धरहु धीर, धैर्य धारण करो। एक बेटा चाह रहे हो, चार चार बेटा होंगे। धरहु धीर हुई हैं सुत चारी। और कैसे होंगे? बोले अरे गहरे नथु खैरे नहीं होंगे। बोले तब? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में उनकी कीर्ति होगी और अपने भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। ऐसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव चार चार पुत्र होंगे? बोले हाँ। बोले कब होंगे? वशिष्ठ जी ने कहा तुरंत ही थोड़ी होता, अरे कुछ समय लगेगा। हाँ। कोई जादू मंत्र है तुरंत बेटा हो जाए? दशरथ जी ने कहा महाराज कब होंगे, कितने दिनों बाद होंगे, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वशिष्ठ जी ने कहा ज्यादा नहीं, यज्ञ करना होगा। तो आप यज्ञ कराओ। वशिष्ठ जी ने कहा आज तक सब यज्ञ तो मैंने कराया, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ होगा वो यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि आएंगे, उनको बुलाना पड़ेगा। और उनके द्वारा जब यज्ञ होगा तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया
और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। देखो, मानस जी में, रामायण में वर्णन है, श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ और अश्वमेध यज्ञ के बाद तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही वर्णन है। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हुआ और मंत्र पढ़ करके आहुति दी गई, तो अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। क्यों? कहते हैं देखो, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है, और मंत्राधीनं च देवता, और देवता मंत्र के अधीन है। अगर मंत्र शुद्ध है, मंत्र की विधि शुद्ध है, मंत्र का उच्चारण करने वाला शुद्ध है, उसका भाव और उद्देश्य शुद्ध और पवित्र है, तो निश्चित रूप से देवता उसके कार्य का साधन करते। ये भगत शब्द का सारा अर्थ है, भगति सहित मुनि आहुति दीन। भगति सहित, भगति का मतलब यही है, शुद्धता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, श्रद्धा भाव से शुद्ध मंत्र का उच्चारण करके, यही भक्ति है। भगत सहित मुनि आहुति दीने। और परिणाम क्या हुआ? बोले अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यह बांटते उन प्रजाई, बांटते उन प्रजाई, यथा जोग जय भाग्य बनाई, यथा जोग जय भाग्य बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई, तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई। परमानंद मगन पर हर्ष न हृदय समाये, परमानंद मगन पर हर्ष न हृदय समाय, हर्ष न हृदय समाय, हर्ष न हृदय समाय। अग्नि देवता पायस लेकर के प्रकट हुए, चरु लेकर, और अग्नि देवता ने कहा, राजन इसे ग्रहण करो। ये पायस, इसे ग्रहण करो, ये पुत्र को प्रदान करने वाला है। प्रजाकरम नृणाम, हे राजन ये प्रजा को देने वाला है, पुत्र को देने वाला। और इसे अपनी पत्नियों को बांट दो। राजा दशरथ ने वो पायस लिया और गुरुदेव की आज्ञा से उस पायस को बांटा। एक बड़ी अद्भुत बात, उस पायस के खाने से माताएं गर्भवती हुई, वो पायस उनके गर्भ में गया, तब वो उन्होंने गर्भ धारण किया और उस गर्भ में भगवान आए। कहते हैं बड़ा सुंदर भाव महर्षि वाल्मीकि का है। वो पायस देखने में पायस था,
पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम पायसम देव निर्मितम। अग्नि देवता ने कहा ये पायस पुत्र को देने वाला है, देव निर्मितम। भगवान हरि जो देवताओं के भी देवता हैं वही पायस बन गए, ये पायस ही भगवान है। और उसका प्रमाण बोले जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था उधर आहुति दी जा रही थी और उसी यज्ञ मंडप में ब्रह्मादिक देवता लोग आए हुए थे आहुति ग्रहण करने के लिए, और उन देवताओं की आपस में चर्चा हो रही थी रावण कैसे मरेगा। ये कथा वाल्मीकि रामायण में।